नमस्कार, मैं हूं अतीक अंसारी और आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज इंडिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होना है और अगर बरेली जिले की बात करें तो बरेली जिले में 9 विधानसभा सीटें हैं और 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी सीटों को जीतकर रिकॉर्ड कायम किया था। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी 2022 में फिर से इन सभी सीटों को जीतकर रिकॉर्ड कायम करना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी इन सभी सीटों पर जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो अपनी मेहनत और मशक्कत के बल पर इन सीटों पर या कुछ सीटों को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं में से एक प्रत्याशी मेरे साथ हैं जो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी से आते हैं। उन्होंने 125 कैंट विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इनके क्या मुद्दे हैं, चुनावी मैदान में किन मुद्दों को लेकर पहुंचे हैं, प्राथमिकता क्या होगी, इनको अगर जीतते हैं तो प्राथमिकता से क्या काम कराएंगे, इन सभी विषय पर आज हम चर्चा करने के लिए इनके पास उपस्थित हैं। जानेंगे। गुरपाल जी, आपका स्मार्ट न्यूज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। भैया नमस्कार। धन्यवाद जी। मैं गुरपाल सिंह हूँ, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी प्रत्याशी हूँ और होमगार्ड जिला अध्यक्ष भी हूँ प्रेजेंट। अच्छा, कार्यक्रम की शुरुआत में मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आपने 125 कैंट विधानसभा से आप प्रत्याशी हैं, तो आप 125 कैंट विधानसभा के लोगों की या जनता की परेशानियों को आप कितना समझते हैं और उन्हें कैसे दूर कर पाएंगे? बचपन से यहाँ रह रहे हैं तो हम सभी जानते हैं और देख रहे हैं समस्याओं को, तो बिल्कुल इसीलिए तो हम चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, उसमें से कुछ समस्याएं हैं जो आप हमारे दर्शकों को भी बताइए, क्या समस्याओं को आप जानते हैं? समस्याएं तो कई हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है जो कैंट विधानसभा में जल भराव की है और रोडों की है, जो टूटी फूटी रही है और बना रहे हैं, दोबारा उसको तोड़ दे रहे हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि रोजगार भी कैंट विधानसभा की एक बड़ी समस्या है? हाँ, रोजगार भी है। उसके लिए अब सिटगुल यहाँ पास हुआ था, लेकिन सिटगुल आज तक आया नहीं है यहाँ पे। सरकारें तो कई आ गई, चली गई। अच्छा, एक मेरा अगला सवाल यह है कि 2022 का विधानसभा चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं। अगर 2022 में आप चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं तो 125 कैंट विधानसभा के लोगों के लिए प्राथमिकता से क्या कार्य कराएंगे? प्राथमिकता इन चीज़ों पे की जाएगी, उनका जो रोजगार है उनको मुहैया कराया जाएगा किसी भी स्थिति में, और जो भी समस्याएं हैं जल भराव की या और भी सब दूर की जाएंगी। एक और बड़ा सवाल यह है कि पिछले एक लंबे अरसे से कैंट विधानसभा को भाजपा का गढ़ माना गया है, तो इस भाजपा के किले को आप कैसे भेज सकते हैं? ना, मैंने तो अब शुरू से समाज सेवा की है। मुझे शायद सभी लोग जानते हैं कैंट विधानसभा के योजना क्या है, जो काम करेगा और वही आएगा आगे। आपका बेस वोट क्या है? बेस वोट मेरा यही है कि मैं शुरू से सेवा करता आया हूँ लोगों की, तो फिर अब उनकी सेवा मैं मजबूत होकर करना चाहता हूँ। तो सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि अगर उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी कुछ सीटें निकाल पाती है, ऐसी सिचुएशन में आप भाजपा के साथ जाएंगे या सपा के साथ या फिर बहुजन समाज पार्टी के साथ? नहीं, मैं अपनी पार्टी के साथ ही रहूँगा, क्योंकि मेरी जो पार्टी है इसमें जातिवाद और परिवारवाद नहीं है, इसलिए मैं अपनी पार्टी में रहूँगा। कार्यक्रम के आखिर में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे माध्यम से कैंट की जनता, बरेली की जनता और प्रदेश की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने भारत की जनता को यही कहूँगा, कोविड नियम के अपने थोड़े से पालन करें। इस समय जो कोविड नियम चल रहा है, कोविशील्ड चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दे, और बाकी जो है मुझे व मेरी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे और माननीय कुंवर रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया के हाथ मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे साथ मौजूद थे गुरपाल सिंह जी, जो 125 कैंट विधानसभा से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी हैं 125 कैंट विधानसभा से। 2022 के विधानसभा चुनाव में हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं कि ये 2022 में कैंट विधानसभा के विधायक बने और लोगों की सेवा करें और बेहतरीन तरीके से करें। समाज को एक ऐसा व्यक्तित्व और ऐसे इंसान की तलाश है जो उसका भला कर सके। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।